Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Fazli Hadi and I am in the chemistry teacher at Peshawar Public School and College. अच्छा, जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें हम बेसिकली इसका सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो बायोकेमिस्ट्री इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट नंबर इज़ बायो, जिसका मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दूसरी है हमारे पास केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अगर शॉर्टली हम कहें कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये होगा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी मैटर कौन कौन से है, तो वो है हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ठीक है। तो इन सब को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अभी ये बायोमॉलिक्यूल्स किन चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स इसको ये कुछ ख़ास एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। तो अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लो, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 92 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। तो 118 एलिमेंट्स में से हमारे पास जो 92 होते हैं वो नेचुरली होती है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग। और बाकी जो हमारे पास रह गई, ठीक है, द रेस्ट आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है। तो अभी ये 92 एलिमेंट्स जो नेचुरली एलिमेंट्स है, ठीक है, इनमें से कुछ ख़ास एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं और उन्हीं से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। अभी वो एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि देयर आर 16 बायो एलिमेंट्स इन विच 6 एलिमेंट्स मेक 99% बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें 99% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो 6 एलिमेंट्स है, वही 6 एलिमेंट्स हमारे पास 99% बॉडी बनाती है। वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से है, तो देखो वो है हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये 6 एलिमेंट्स ये 99% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाती है, ठीक है। और बाकी जो 10 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, 10 एलिमेंट्स जिस तरह हमारे पास कैल्शियम हो गया, सल्फर, क्लोरीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। तो ये 10 एलिमेंट्स सिर्फ ओनली एंड ओनली 1% लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाती है, ठीक है। तो अभी देखो यही बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके ये बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वही बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास वही अगेन मैं बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह ये बनाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो अगर केमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ हम आए, ठीक है, तो वो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या, देखो द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of the synthesis, composition, decomposition, structure and properties of biomolecules inside living organisms। अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन ही बायोमॉलिक्यूल की स्टडी को, कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अभी इनकी कंप्लीट स्टडी में हमारे पास आता है कि सिंथेसिस का मतलब कि ये किस तरह बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा इसका कंपोजिशन क्या है, ये किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन, अगर इसका ब्रेक डाउन किस तरह होता है, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। और बायोमॉलिक्यूल्स की तो उसको हम क्या है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो यह मैंने लिखा है, यहाँ देखो बायोमॉलिक्यूल्स कौन से ऐसे है कि दीज 16 bio elements combine together in different ratio
to form different biomolecules like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, vitamins etc. ठीक है, तो इन सारी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसकी पूरी कंप्लीट स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा ये देखो बायोकेमिस्ट्री, ये बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। ग्लूकोज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ग्लूकोज ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, और इसका देखो इसका फार्मूला होता है C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये अगर प्लांट के अंदर हम देख ले तो प्लांट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से बनती है। ठीक है, किस तरह, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं जनरली बनाऊँ, ये एक प्लांट हो गया। ठीक है, प्लांट ये इसके रूट्स हो गए, रूट्स। ठीक है, अच्छा ये रूट से नीचे से ये क्या करता है, ये वाटर लेता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जाइलम के ज़रिए से ये वाटर ऊपर जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके लीफ बने होते हैं। ठीक है, तो लीफ में ये जाइलम के ज़रिए से ये वाटर पहुँच जाता है। ठीक है, इस लीफ के ऊपर ये क्या होते हैं, स्टोमेटा, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं स्टोमेटा। अच्छा, इस स्टोमेटा के ज़रिए से क्या होता है, इसके ज़रिए से ये होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करता है, मतलब आगे अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस होता है उसको क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाटर आ गया, वाटर, ठीक है, वाटर नीचे से जाइलम के ज़रिए से इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, ठीक है, इस प्रोसेस के ज़रिए से ये वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होके ये क्या बनाती है, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम इसका रिएक्शन लिखे तो H2O प्लस इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाती है, ये हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास ये कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तो अच्छा, तो ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाती है, हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास, ये लेक्चर नंबर 1 था बायोकेमिस्ट्री का। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो इसमें जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट नंबर लेक्चर इसका, इसके बाद सेकंड नंबर लेक्चर होगा, और इसके बाद इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिस तरह इसके मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।